9 मई को लेकर मशरूत माफी का जो आज एलिमेंट उनकी गुफ्तगू से निकाला गया है, मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है बेसिकली, और ऐसे बात हुई भी नहीं है। बेसिकली कमीशन की मांग बड़ी देर से तहरीक इंसाफ ने की है कि आप जुडिशल कमीशन बनाइए, और कमीशन बने, इंडिपेंडेंट जज साहबान पर मुश्तमिल कमीशन हो। और कमीशन जो है, असल बात बेसिकली क्या है, बेसिकली बात यह है कि किसी भी जगह अदल इंसाफ अगर नहीं चल रहा और वो काम नहीं कर रहा, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, तो वो फिर सोसाइटीज़ और वो धरतियाँ, वो कोई भी जगह है तो उसका चलना फिर मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हद तक चलना उसका मुश्किल हो जाता है। अगर वो चल भी रहा हो तो रेंगता है, फिर रेंग रहा हो तो फिर वो क्लैप्स की तरफ चला जाता है, और फिर तरक्की की जो मंजिल आपने तय करना होती है वो फिर नहीं हो पाती। बेसिकली ये प्रॉब्लम है। तो इसमें आप किसी भी रक्शे वाले से पूछ लें, आप रेडी बान से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, अवामी लोगों से पूछ लें, लोगों में चले जाएं तो उनसे पूछें कि क्या होना चाहिए, तो वो कहेगा कि जज को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो ये कहेगा, और उस पर असर रसूख किसी का नहीं होना चाहिए, अमल दखल कोई ना हो उस पर। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो फिर एविडेंस बेस होनी चाहिए। देखिए ना, वो ये 9 मई के जो इमरान खान पर केसेस थे उसमें पुलिस ने कहा कि हमारे 3 बंदे जो थे भेस बदल के इन पीटीआई के अंदर चले गए, और इन्होंने कहा कि हम जो है वो हमें पता था कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो वो फिर फाइल जो है वो फिर वापस ही आनी होती है प्रोसिक्यूशन के पास। तो बात सिंपल है, बड़ी सादा है, बड़ी सादा बात है कि कमीशन बने, और कमीशन बन के उसका अब जहां दहशतगर्दी की अदालतों में जिन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, वो जज साहबान जो हैं दहशतगर्दी अदालत के, वो कहते हैं कि आप 9 मई के सबूत ही नहीं लेके कोई आया, तो सबूत लाइए जिस पर भी किया है। और फिर जो लोग अंदर हैं उनके सबूत चाहिए ना, बेसिकली जो लोग बिहाइंड बार्स हैं, आपको फिर बताना पड़ेगा कि डॉक्टर यास्मीन ने क्या किया है, एजाज चौधरी ने क्या किया है, उमर सरफराज चीमा ने क्या किया है, पूरी एक लिस्ट बनेगी। हमाद अजहर क्यों भागे हुए हैं, उन्होंने फिर क्या किया है, फवाद चौधरी ने क्या किया था, शाह महमूद कुरैशी ने फिर क्या किया है, अगर क्योंकि 9 मई का उनका भी जिक्र किया गया और उन पर भी कोई ऐसे मसाइल थे, इमरान खान पर जाती हैसियत में रहे, तो अब ये फिर पूरा एक पैटर्न होगा जो कमीशन के सामने चलेगा, और वो फिर ओपन आप हेयरिंग उसकी रखें, वो टीवी पे लाइव नशर हो, लोग देख लें, वहाँ आप अपना एविडेंस प्रोड्यूस करें, प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल दे, जो डिफेंस है वो अपने दलाइल दे, तो बात फिर आगे बढ़े और फिर बात का पता चल जाए। तो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन ने गुफ्तगू आज की है, मेरी बीइंग तालिब इल्म, बहुत ये मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो तो उसी जगह पे खड़े हैं इस मामले में, क्योंकि वो कमीशन की मांग भी करते रहे और ये भी कहते रहे कि भाई अगर कोई किसी ने गलत किया है तो उसको आप बिहाइंड बार्स डालें। किसने मना किया है बिहाइंड बार्स डालने के, लेकिन मुकदमा पक्काओ, आपका एविडेंस पक्काओ। जब जज के सामने फाइल जाती है तो फाइल फिर वापस प्रोसिक्यूशन के पास ना आए, या जज साहब हवा में ना उछाल दें फाइल, वो फिर फाइल जो है उसके ऊपर जो एविडेंस हो उसकी डिबेट और सारी गुफ्तगू और फिर सारी जिरा वो साबित करे कि ये हुआ। ऐसा ना हो कि जो केसेस इमरान खान की ज़ात पर जिस तरह हवा में उड़ रहे हैं, जिस तरह इद्दत केस हवा में उड़ गया, इस तरह के मामला सारे ना हो, साइफर जिस तरह हवा में उड़ गया, इस तरह के मामला ना हो, फिर पक्की बात हो। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मुल्क की खातिर मैंने जो है वो कहा था कि मैं मुज़ाकरत करना चाह रहा हूँ, और मुल्क की खातिर ये बात शुरू हुई थी। अब यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है इस बात के ऊपर। तहरीक इंसाफ के जितने भी उसके नैरेटिव को सपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट हैं, बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, और हर एक अपना हक है कि अगर वो किसी नैरेटिव को दुरुस्त समझता है तो उसे सपोर्ट करे, उसका हक है, राइट है, वो करे। लेकिन उनका ये मानना था कि कोई डील हो चुकी है। उन जर्नलिस्टों का ये मानना था जो तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के हामी जर्नलिस्ट हैं, उनका ये मानना था कि कोई डील हो चुकी है और खान साहब 1 महीने के अंदर अंदर बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये डील नहीं हुई, अगर नहीं हुई कोई भी उसमें डेवलपमेंट भी नहीं है, फर्ज कीजिए कि नहीं है, तो फिर भी मामला तो चौक है ना, फंसा हुआ है उसी तरह। और अगर उसमें कोई ब्रेक थ्रू आया है तो वो ब्रेक थ्रू फिर यही हो सकता है कि अदम एतमाद की तरफ आगे चल पड़े मामला, और तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिले, लेकिन उससे आगे फिर क्या होगा
और ये जो मॉडल चल रहा था, क्या ये मॉडल डिलीवर कर पाया? अगर नहीं कर पाया तो क्या इस मॉडल को डिलीवर होने या ना होने में जरदारी साहब को कितने नंबर मिलेंगे, या उनके कितने नंबर हैं इसमें? वो अगर इस मॉडल को लेकर चले, उनका ब्रेन चाइल्ड था, वो पायनियर थे इसके, वो लीड इसे कर रहे थे, तो अगर ये नाकाम हुआ, कोलैप्स किया, तो फिर उनको दोबारा से फिर मैंडेट दिया जाएगा कि आप दोबारा जाके नेगोशिएट करें और एक नया मॉडल तख्लीक करें, और उस मॉडल में भी वो वहीं आके रुक जाएंगे। इमरान खान के अदम एतमाद के बाद असेंबली डिसॉल्व करनी है और वो भी रिफॉर्म्स की तरफ जाए बगैर नहीं करनी, कुछ इस तरह की खिचड़ी पकेगी। या फिर उसका क्या होगा भाई, आउटकम फिर क्या है? अगर आउटकम कुछ नहीं और नेट रिजल्ट, तो फिर तो बात चोक है ना। तो फिर आपको 3-4 महीनों में क्या नजर आएगा? मजीद इसमें हीट नजर आएगी, शिद्दत नजर आएगी। उस शिद्दत के नतीजे में फिर क्या होगा? खुदा ना खास्ता लोग बाहर निकल आएंगे, और अब तो लोगों के लिए वैसे ही बड़ा आसान है। लोग जो ही बाहर निकलेंगे तो उन्हें तो 100% पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100% उन्हें एग्जर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो 40% पे ही होंगे, तो इंतजामिया कहेगी और हुकूमत कहेगी कि बस आप बस करें, क्योंकि हमें पता चला है कि पास ही ये करीब वाले मुल्क में क्या हो गया, हमारा अपना टूटा हुआ मुल्क जो है, कि अब क्या उसमें हो गया, बांग्लादेश में क्या हो गया। तो इस वजह से ये भी एक मामला है। उन्होंने जो टॉक की है आज मीडिया से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि वो हम लाजमी उसको डिस्कस कर लें, और उसका डिस्कशन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा है कि ISPR जो है उसी की इज़्ज़त नहीं है, बाकियों की इज़्ज़त भी है, ये बात भी उन्होंने की है। फिर 9 मई से मुतल्लिक माफ़ी के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर वो कहते हैं कायम, हाँ हम भी 9 मई को माफ़ नहीं करेंगे, हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, 9 मई के मुतासिरीन हम हैं, हमें इंसाफ चाहिए। 9 मई से डरता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना करता। काजी फायज ने हमें क्रश करने का पूरा मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे अगवा को गैर कानूनी कहा। क्या सिर्फ ISPR की इज्जत है और एक पार्टी हेड की कोई इज्जत नहीं? मेरे अगवा पर माफ़ी मांगी जाए। ये कितनी तल्ख बातें हैं। और इसमें सिर्फ इसका ये मतलब निकाल लेना कि उन्होंने कह दिया है मशरूत माफ़ी, तो कमीशन कब बन गया है और कमीशन ने कब ये अनाउंस कर दिया है कि ये बंदा जो है वो CCTV फुटेज के मुताबिक पाया गया है, मुर्तकिब हुआ है। वो तो इंतज़ामिया जो है, प्रोसिक्यूशन साइड तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में जाके एविडेंस नहीं लेके गई, तो वह उस कमीशन में फिर वो कैसे लेके जाएंगे? और वो एविडेंस अगर कमीशन में लेके जाना है और जो बना ही नहीं अभी, जिसने बनना ही नहीं कभी, तो वो एविडेंस फिर क्यों छुपा के रखा हुआ है? ये भी एक अहम है। और वो टीवी स्क्रीन पे चलने का एविडेंस नहीं होता। आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ कमीशन जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। जो तरीके इंसाफ की मांग है, या किसी भी बंदे को आप पूछ लें कि भाई क्या तरीका होना चाहिए, वो कहेगा भाई कमीशन बना लें, इंडिपेंडेंट जज लगाएं, किसी भी बंदे से पूछ लें। इसका प्रो PTI या एंटी PTI से तो सवाल नहीं है ना इस मांग का। इसका तो मांग है मुल्क में होने वाली जो अफरा तफरी है उससे बंद किया जाए, हालात नॉर्मलाइज किए जाएं, ताकि बात आगे बढ़े और आइन के मुताबिक बात बढ़े और आइन को लोग समझें, माने, मुकद्दस जाने, ताकि लोगों को उनके राइट्स मिल सकें, बड़े मसाइल जो हैं उनसे छुटकारा मिल सके। CCTV फुटेज में साबित हुआ कि मेरी पार्टी का एक बंदा भी जराओ गिराओ में मुलविस है, तो इसे पार्टी से निकाल दूंगा। वह कमीशन बने, उसमें CCTV में जाए, वहाँ साबित हो जाए तो मैं निकाल दूंगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सबूत आपके पास पड़े हैं, आप उन्हें क्यों छुपा रहे हैं? सबूत छुपाना जुर्म है, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, ये बात कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम का सवाल भी किया गया कि कुछ लोग तो आपके पार्टी ओहदेदारान थे पिंडी से, तो वो पेट्रोल बम लेकर गए थे GHQ की तरफ, तो ये बात भी हुई। तो उन्होंने कहा मुझे बताएं, दिखाएं तो मैं कर दूंगा, मैं पार्टी से फारिग कर दूंगा, सजाएं भी दिलाऊंगा, आप उसका एविडेंस ले आएँ। अच्छा जी, आपने हमें नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की कहानियां सुनाई। अच्छा, ISPR ने कहा कि माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहा है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि आपने हमें नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की कहानियां सुनाई, अब इलेक्शन में धांधली करके उन्हें लोगों पर मुसल्लत किया। फौजी हुकूमत इदारा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब पर जिम्मेदारी है। हसीना वाजिद ने अपनी मर्जी से पसंद का आर्मी चीफ लगाया, इसी आर्मी चीफ ने अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश से बुरे हालात पाकिस्तान में हैं, हमारे मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बांग्लादेश की निस्बत ज़्यादा है।
हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। 8 फरवरी को मैंने कॉल इसलिए नहीं दी क्योंकि अवाम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता, फिर सारी जिम्मेदारी हम पर आ जाती और मुल्क की मईशत पहले ही से तबाह हाल थी। कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करे और हम भी नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि अब उन्होंने कहा कि हमने अपने कारकुनान की माली इमदाद की, पुलिस ने इन पर दबाव डाला और इस हवाले से कोई बात ना करें, और नामों की बात का इमरान खान ने जवाब नहीं दिया। अब आपने हाल ही में शेख मुजीब को हीरो करार दिया था। उन्होंने कहा वो मैंने इसलिए हीरो करार दिया था कि मैं उनका जो हमीदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग थी उसके तनाजुर में मैंने बात की थी, उनको हीरो नहीं करार दिया था। DGI-SPR की कॉन्फ्रेंस करते हुए इनके रद्द-ए-अमल में आप इंतहाई पोजीशन पर चले जाते हैं। अब सीधे माफ़ी क्यों नहीं मांगते कि मामला ख़त्म हो जाए? साफ़ी ने यह भी पूछा। माफ़ी वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो, और उन्होंने पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी बना दिया और मैंने कोई गलती नहीं की, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मैं भावल नगर पुलिस वाला नहीं हूँ कि पहले मुझे फेंटी लगे और बाद में मेरा ही IG जाके माफ़ी मांग ले। भावनगर पुलिस का वाकया उन्होंने, जो रिफ्ट हो गई थी इदारों के साथ पुलिस को फेंटी वगैरह लगी थी, तो वो उन्होंने बात की। ये सारी बातें PTI के एक और सवाल, हसीना वाजिद जिस तरह मुल्क से फरार हुई, मुझे खदशा है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी ये सारे मुल्क से फरार हो जाएंगे। मेरा मुतालबा है कि इनके मुल्क से फरार होने से कबल मुझ समेत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी का नाम ECL में डाला जाए। मेरा नाम इसलिए ECL में डाला जाए कि मैं जेल से बाहर आ जाऊं तब भी बाहर ना जा सकूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि वहां फौज ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, यहाँ जो है इदारे जो हैं वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पार्टी हार गई थी, और वो सारे मिलकर PTI के सामने खड़े हैं। तो ये सारी गुफ्तगू उन्होंने की, और कमीशन का मुतालबा मांग सबकी होनी चाहिए ताकि फ्री ट्रायल हो, इल्ज़ाम तराशी बंद हो। फ्री ट्रायल होगा तो आइन की बालादस्ती होगी, तो मुल्क में कभी अनारकी नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ आइन की बालादस्ती होती है वहाँ अनारकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बात का ताल्लुक ना नून लीग से है ना तहरीक इंसाफ से है। जब नून जेलों में थी तो यही कहा जाता था कि आप आइन के मुताबिक अमल कीजिए, अगर केसेस हैं तो उन्हें आप बाजू मरोड़ के प्रोसिक्यूशन की साबित करने की कोशिश ना कीजिए, इंडिपेंडेंट इदारों को काम करने दीजिए। यही बात अब भी की जा रही है। अगर मुल्क को आगे लेकर चलना है तो आइन के मुताबिक सबको चलना होगा, अदरवाइज फिर हालात कुछ भी हो सकते हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।